Hi friends, hi guys. Today I will be discuss about the crystal field theory. Last class I will be state the limitation of VBT. So now here start here and CFT crystal field theory. This theory are carefully understanding all my friend and all the student level to SEM 6 of BSc. So today I will be studied about the CFT crystal field theory. What is the crystal field theory? This theory realized and this theory are discovered by the ब्रेथा नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो चलिए जो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी को उसको अच्छा से हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसको हम लोग बहुत ही अच्छा से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि सीएफटी क्या चीज़ है। तो क्रिस्टल फिल्ड जो थ्योरी है ये करेक्शन करना पड़ा किसको, बैलेंसमेंट थ्योरी। जो बैलेंसमेंट थ्योरी था उस थ्योरी को कुछ करेक्शन करना पड़ा, कारण करने के बाद उसमें कुछ गलतियाँ मिले। उस गलतियों को सुधारने के लिए एक थ्योरी का इराज किया गया है, डेवलप किया गया है। जिस थ्योरी को कहा जाता है क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। तो चलिए ये जो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी कौन बताया था, ब्रेथा नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। तो चलिए इस थ्योरी में हमें क्या क्या स्टडी करना है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दिस थ्योरी इज प्योरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो थ्योरी है प्योरली बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच मतलब दो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है उसके बीच में जो अट्रैक्टिव जो फोर्स जो बना हुआ रहता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच कहा जाता है। वही दिस थ्योरी आर प्योरली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रो अप्रोच, ध्यान में रखना। इन हुईच नेचर ऑफ बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग क्या होगा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब मेटल्स और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगा बिटवीन सेंटर मेटल आयन्स एंड लिगेंड प्योरली आयन। और जो बॉन्डिंग मतलब किसके बीच में, मेटल्स और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो प्योरली आयनिक होगा। किस थ्योरी से हमें पता चल रहा है, ये क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी बताया ये ओनली फॉर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच से ही काम करता है। और जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होगा, बिटवीन सेंटर मेटल एटम एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होगा, जो बॉन्डिंग जुड़ा हुआ, बॉन्डिंग मतलब जो जुड़ा हुआ रहता है, जो सेंटर मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो जुड़ा हुआ वो ओनली फॉर आयनिक से वो जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग करते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब वो हमें क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी समझ में आ गया, उसी चीज़ को हमें क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में पढ़ना है। बट अभी का जो बात है, अभी का हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे चलिए इसको अब कुछ साइलेंट फिक्चर है, मतलब साइलेंट में बोले तो उसका जो पोस्टुलेटेड साइलेंट फ्यूचर ऑफ क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी, मतलब जो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में ऐसे क्या क्या बात छुपा हुआ है, या उसको पोस्टुलेटेड हम बोल सकते हैं कि द पोस्टुलेटेड ऑफ द क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। दिस थ्योरी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट part of the point of view of examination. This theory are every year coming the different types, that is your application part, ये directly statement the CFT theory। ये रांची यूनिवर्सिटी में एक साल में अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हम क्वेश्चन देख चुके हैं और अभी जो आप जो स्टडी करने हैं, चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या स्टेट मैंने कॉम्प्लेक्स और कंसिडर, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स हम लोग कंसिडर करेंगे, कौन चीज़ का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो भी हम कंसिडर करते हैं, और सेट ऑफ द सेंटर मेटल जो भी कॉम्प्लेक्स होता है, क्या एक सेंटर मेटल होते हैं जो बात बोले थे, या आयन भी हो सकता है, एंड लिगेंड सेंटर एटम जो होगा और आयन ट्रिपेड विद द एगो ऑफ द लिगेंड। मतलब इसमें ही बताया जो भी कॉम्प्लेक्स डिसाइड करते हैं वो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ रहता है, जो कंसिडर करते हैं, वो सेंटर मेटल एटम होगा या आयन भी हो सकता है, एंड उसके चारों तरफ से क्या लिगेंड फंसा हुआ रहता है। ट्रिपेड मीन दैट्स, यहाँ पे जो ट्रिपेड फंसा हुआ रहता है मतलब उसके चारों तरफ से लिगेंड घिरा हुआ रहता है। ये पहला पोस्टुलेटेड ऑफ द CFT। एंड सेकेंड पोस्टुलेटेड क्या है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेटेड क्या है, यहाँ पे बताया कि द आयनिक लिगेंड सच
cyanide, halogen group, the fluorine, chlorine, all the halogen group, its are regarded as a point charge. All the halogen group and cyanide are called the आयनिक लिगेंड, उसको हम आयनिक लिगेंड कहा जाता है, ऑल द हेलोजन ग्रुप। तो याद रखना रिगार्डिंग द पॉइंट चार्ज एंड न्यूट्रल लिगेंड्स, और कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स भी होता है सच एज अमोनिया, H2O, वाटर, अमोनिया, इट इज अ डाइपोल द रिगार्डिंग इन ऑफ द पोल ऑफ एज्यूम ऑफ द डायरेक्शन। क्या बताया कि ऑल द हेलोजन ग्रुप और साइनाइड ये सब क्या होता है, आयनिक लिगेंड उसको बोलते हैं। और इसके अलावा और से क्या लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन होता है, न्यूट्रल लिगेंड जो होता है, न्यूट्रल लिगेंड किसको बोलेंगे, जैसे अमोनिया हुआ, H2O हुआ, ये सब क्या है न्यूट्रल लिगेंड, जिसके पास कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन ये क्या ऐसा मॉलिक्यूल से जो मॉलिक्यूल्स बना होता है आर डाइपोल्स रिगार्डेड, मतलब इसके बीच में डाइपोल्स होता है। डाइपोल्स मतलब थोड़ा समझिए, डाइपोल किसको बोलते हैं, डाइपोल किसको बोलते हैं, मान के चलिए यहाँ पे बताए कि H2O वाटर, ये जो न्यूट्रल लिगेंड जिसके पास चार्ज नहीं है, बट दिस मॉलिक्यूल्स आर शो द स्ट्रक्चर the center atom oxygen and hydrogen, this is the shape of the H2O. So this slightly positive, slightly negative, and slightly positive. This slightly positive and this slightly negative, the charge separate between the oxygen atom and hydrogen atom, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट, उसी को डाइपोल मूवमेंट कहा जाता है। तो वही चीज़ बताया कि जो न्यूट्रल जो लिगेंड्स होता है उसके पास चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो है डाइपोल मूवमेंट करेक्टर शो करता है, जिसके कारण उसका नेगेटिव पार्ट, जैसे यहाँ पे हम बताया H2 का दिखाया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट तो जब लिगेंड से जुड़ा हुआ रहता है, मान के चलिए यहाँ पे जो सेंटर मेटल एटम है तो इसके बीच में जो जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, जो वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ का पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा पोस्टुलेटेड एंड साइलेंट फ्रैक्चर क्या क्या है, तो दिस थ्योरी टूवर्ड एंड उसके बाद ये बताया मान के चलिए टूवर्ड द मेटल्स, जो ये मेटल्स हुआ इसके चारों तरफ से क्या लिगेंड क्या होता है, अप्रोच करता है, मतलब लिगेंड चारों तरफ से उसका नाइबरहुड उसके चारों तरफ फंसा हुआ रहता है। ये पहला पोस्टुलेटेड में हमको पता चला। तो ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो लिगेंड है इसका नेगेटिव पार्ट डायरेक्टली लिंक होता है किसके, मेटल के साथ। ये अंडरस्टैंडिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस द टॉपिक्स, the metals are attached the your boundary ligand, so negative part the approach. So that is the next postulated, the interaction between ligand and central metals regarding the purely electrostatic, जो बात बताए थे, ये बताया कि एक मेटल्स है और ये लिगेंड है, तो ये जो इसके बीच में जो अटैच होता है ये प्योरली क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच, मतलब प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच रहता है। दैट इज मेटल्स लिगेंड बॉन्डिंग कंसिडर्ड प्योरली आयनिक, इसलिए हम लोग बोलते हैं मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है प्योरली आयनिक होता है। इसका तीसरा पोस्टुलेट एंड चौथा पोस्टुलेटेड क्या थोड़ा समझते हैं, इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिजेनरेसी ऑफ ए मेटल्स आयन से रिसॉल्व ड्यू टू द लिगेंड फील्ड। डिजेनरेसी ऑफ मेटल, जो डी ऑर्बिटल जो मेटल डिजेनरेसी होगा, जो स्प्लिटिंग होगा, किसके कारण होता है, ड्यू टू द लिगेंड फील्ड के कारण। और लिगेंड फील्ड में क्या ऐसे चीज़ होता है जिसके कारण स्प्लिटिंग होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट बाय द लिगेंड के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन एंड डाइगर्स इज ए प्योरली रिपल्सन दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल। यही बताया जो डी ऑर्बिटल जो डिजेनरेशन होता है किसके कारण होता है, लिगेंड के कारण होता है।
लिगेंड में से क्या काम हो जाता है, लिगेंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाता है। यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको बस आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद इसका जो एक एक पार्ट जो हम बताए, अगर यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वाला जो पार्ट, अब एप्लीकेशन पार्ट में जैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो हमको अच्छा से क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों को इस चैलेंज में बने रहना पड़ेगा ताकि मैं जो भी इस सीएफटी थ्योरी जो था, इस थ्योरी को मैं अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। मेरा यहाँ पे नोट देने का मेन मोटो यही है। अभी लॉकडाउन के दौरान हर बच्चा परेशान है, 6 सेमेस्टर का कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, इसी को देखते हुए हमें ये ज्ञात हुआ कि हमें क्यों ना ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करें नोट्स के साथ। ऐसे तो हम इसका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा बता देंगे, लेकिन आप लोग को ऊपर उड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग का काफ़ी मेन फोकस है बेसिक फाइनल ईयर में आप लोग रुके हुए हैं, तो उसको पहले फोकस करना, उसके बाद कॉन्सेप्ट आ ही जाएगा। कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग मस्त समझे, जैसे हम एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाएंगे तो ऑल द सेफ्टी थ्योरी पोस्टुलेटेड आर माइंड इन योर सेट, दैट इज यू आर नॉट doubt on this theory, you are clearly not down on the theorem. And next part uploading, so degeneracy of ऑक्टाइडल, द ऑक्टाइडल में किस तरह से काम करता है, टेट्राइडल में कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो अभी तक एक एक पार्ट के लिए हम एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए बने रहे, जमे रहे, आप लोग को सीखना तो पक्का है। तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे वो आप लोगों को तो पहुँच सके। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।